हमेशा हमारे मन में यह सवाल उठता रहा है कि मानवता कहां से आई, कैसे मानवता का जन्म हुआ। शायद आपके मन में भी यही सवाल आया होगा कई बार, कई समय। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? अगर नहीं, आइए आज इस पर विचार करें। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और मैं आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आप सभी को धन्यवादित हूं कि आप हमेशा हमारे इन वीडियो का इंतजार करते हैं, जहां पर हम सटीकता और स्पष्टता से परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। और आज फिर से आपके सामने हाजिर है कुछ और ऐसे सवाल लेकर जिनके उत्तर हम केवल परमेश्वर के वचन में देखेंगे और सच्चाई और खराई से उन्हें सीखेंगे। अब हम निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर हम जो भी सीखें वो सब आपके वचन से ही हो और सच्चाई हो। चलिए आज के सवाल में आगे बढ़ते हैं। आपने ये सवाल तो हमेशा सुना होगा कि मानवता कहां से आई है, कैसे इसका जन्म हुआ। कुछ दिनों पहले भी हमने कुछ वीडियो में सीखा कि कैसे मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन आज धीरे धीरे करके आइए आगे इसमें बढ़ते हैं और कुछ ऐसे दो सवालों के बारे में विचार करते हैं जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मानवता शब्द जो एक लातीनी भाषा से आया हुआ है, जिसका मतलब है, जिसमें जो शब्द है वो लिखा गया है ह्यूमैनिटास। वहां से शब्द आया है जिसका अर्थ है मानव स्वभाव या दयालुता। मानवता में सभी मनुष्य शामिल है, लेकिन यह उन दयालु भावनाओं को संदर्भित करता है जो मनुष्य अक्सर एक दूसरे के लिए रखते हैं। ये प्रेम भी हो सकता है, ये बैर भी हो सकता है। लेकिन जब आप मानवता के बारे में बात करते हैं तो आप समग्र रूप से, यानी कि पूरी तरह से लोगों के बारे में बात कर सकते हैं। बाइबल के अनुसार मानवता क्या है, आइए इस बात को सीखते हैं। व्यक्तियों के रूप में मानव जाति मनुष्य कौन है? पहला, बाइबल उन्हें आत्म जागरूक, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले या नवीन संस्थाओं के रूप में चित्रित करती है, जो ईश्वर के अधीन अपने पर्यावरण की अध्यक्षता करते हैं। दूसरे शब्दों में वे व्यक्ति हैं, पर्सनैलिटीज। तो और उन्हें मानवता हम कहते हैं, या मानव जो उन्हें कहा जाता है। परमेश्वर के प्रत्येक नर और मादा को अपने व्यक्तित्व में, अपने स्वरूप में बनाने के बाद क्या किया कि परमेश्वर जब उनको बनाया तो धीरे धीरे मानवता बढ़ती चली गई। तो आइए आज के इस वीडियो में हम दो तरह के सवालों पर विचार करेंगे। पहला सवाल, मानवता कहां से आई? और हमारे पास दूसरा सवाल रह जाता है, परमेश्वर के रूप में या परमेश्वर के स्वरूप में सृजित होने का क्या अर्थ है, कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, इसका क्या मतलब है। आइए पहले सवाल की ओर चलते हैं। मानवता कहां से आई? मनुष्य के रूप में हम कौन हैं? पहली बात, इसे समझने में यह पहला कदम है कि हम कहां से आए हैं। तब हम समझेंगे कि मानवता कहां से आई है। पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम कहां से हैं। यदि हम उत्पत्ति के दूसरे अध्याय की ओर मुड़े तो हमें पूरी तस्वीर मिलती है कि मनुष्य कहां से आए हैं। तो जब सृष्टि का जो पूरा सप्ताह था जिसमें परमेश्वर ने सृष्टि की, और यह उसका छठा दिन था, परमेश्वर ने क्या किया, अभी सारी सृष्टि को बनाना, जो वो बना रहे हैं उसको पूरा कर लिया है। अब उसमें एक चीज की कमी थी और वो थी मनुष्य की, मानव की, और जिसको हम नर और मादा से जिसकी शुरुआत की परमेश्वर ने। और हम देखते हैं कि उन्होंने सूरज, चांद, सितारे, सूखी जमीन, पानी को अलग अलग करना, या फिर बाकी जो पशु थे, पक्षी थे, हर तरह के पेड़ पौधे, उन सबको परमेश्वर ने बना दिया। और आखिर में वे अपनी उत्कृष्ट जो कार्य था उनका, उसको वो करने वाले थे। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसकी 7 और 8। देखिए यहां क्या लिखा गया है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया। यहां पर हम बड़े साफ तरीके से देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, नर और नारी करके उनको बनाया, और उन्हें कहां रख दिया? अदन की वाटिका में रख दिया, वो जगह जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की थी। उत्पत्ति में ये जो विवरण मिलता है कि हम कहां से आए हैं, तो हम कहां से आए हैं, हमें पता चलता है कि हम मिट्टी से बने हैं।
हमारे जीने का एकमात्र कारण यह है कि परमेश्वर ने हम में क्या फूंका है? जीवन का श्वास फूंका है। यानी कि परमेश्वर जीवन देने वाले हैं। जी हां, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिनके पास बनाने या जीवन देने की सामर्थ्य है। आप किस परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या उनके पास भी जीवन देने की सामर्थ्य है? जरा सोचें। यह हमें मानव स्वभाव के बारे में कुछ बातें बताता है कि कैसे ये बात कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है या मानवता में हम आगे बढ़ते हैं, ये कहां से बात आती है? चलिए आगे इसको जारी रखते हैं और आगे कुछ और बातें सीखते हैं। सबसे पहले, हम सृजित प्राणी हैं जिनका अस्तित्व ईश्वर के प्रति है, या वही है जिसने हमें बनाया है। दूसरी बात, हम इस मायने में अद्वितीय व्यक्ति हैं, यानी कि हमारी तरह और कोई नहीं है, कि ईश्वर व्यक्तिगत रूप से मानवता के निर्माण में शामिल थे। जी हां, हम देखते हैं कि बाकी चीजें परमेश्वर ने क्या किया? बोला और बनाई। ये आपने पिछली वीडियो में भी सीखा होगा। उन्होंने कहा और वो बन गया। लेकिन इंसान को परमेश्वर ने क्या किया? अपने हाथों से बनाया और अपने जीवन का श्वास क्या कर दिया? उसमें फूंक दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि कितने ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इंसान को बनाया। ईश्वर ने हमें अद्वितीय, यानी कि हमारे साथ कोई और ना मेल खा सके, अर्थात कोई हमारे जैसे दूसरा ना हो, अद्वितीय है, बिल्कुल यूनिक इंग्लिश में हम कहते हैं। तो परमेश्वर ने हमें अद्वितीय बनाने के लिए क्या किया? जो है पर्याप्त चिंता की, उन्होंने सोचा, उसके बारे में विचार किया। प्रत्येक व्यक्ति उनके लिए क्या है? असीम रूप से क्या है? मूल्यवान है। सभी जो वो उनके लिए एक समान मूल्य रखते हैं। वो कोई भी हो, दुनिया के इंसान, किसी भी भाषा के हो, किसी भी जाति के हो, कोई भी हो, तो उन्होंने हमें क्या किया? अपने स्वरूप में बनाया है। हम सब परमेश्वर के स्वरूप में हैं। हाँ, रंग अलग अलग हो सकता है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हम जो दिखते हैं वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन याद रखें, हम सब के सब परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही अपने आदि पिता और माता से आए हैं, और वो आदम और हवा से, जिन्हें परमेश्वर ने रचा था। जी हां, चलिए अपने दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमें पता लग गया कि मानवता कहां से आई है। जी हां, मानवता उस अदन की वाटिका से शुरू हुई है, जहां पर परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर रखा, और धीरे धीरे जैसे उनकी जो वो इंसान वो जो है बढ़ते चले गए, उनके बच्चे हुए, और आगे निरंतर जो वो मनुष्य जो वो निरंतर पृथ्वी में बढ़ते चले गए, और मानवता क्या हो गई? बढ़ती चली गई। चलिए दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के स्वरूप में सृजित होने का क्या अर्थ है? कि आप और मुझे जो वो परमेश्वर के स्वरूप बनाया गया, इसका क्या मतलब है? आइए इस सवाल पर विचार करते हैं। और अगर आप उत्पत्ति 1 की 26 से 28 तक पढ़ें, यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहां हमें साफ कर दिया है कि परमेश्वर ने क्या किया है? उन्हें जो वो अपने स्वरूप, उनकी समानता में बनाया है। तो यहां बिल्कुल बात क्लियर है कि हम परमेश्वर के स्वरूप बनाए गए हैं। तो इस आयत को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि मनुष्य के पास विशिष्ट क्षमताएं हैं, जो पृथ्वी पर अन्य जीवित प्राणियों के पास नहीं है, सिर्फ इंसानों के पास है। ये विशेषताएं भी वे गुण हैं जिन्हें ईश्वर क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। हमें बताते हैं कि वो कौन से विशेष गुण हमारे पास हैं, और ये 4 गुण हैं जिनके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। आइए इन 4 बातों के बारे में सीखते हैं। पहली बात, हम चेतना के साथ बनाए गए थे। हम अपने परिवेश को ना केवल महसूस करते हैं, बल्कि उसके प्रति जागरूक भी होते हैं। हम चीजों को स्वेच्छा से संसाधित करते हैं, और हमारे द्वारा ग्रहण की गई संवेदी जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। जी हां, परमेश्वर ने हमें वो विवेक रख छोड़ा है। हम सोचते हैं, हम समझते हैं, हमारी सोचने की शक्ति जो वो बहुत ज्यादा है। और आज जो दुनिया 21वीं सदी में आप चारों तरफ देख सकते हैं कि इंसान के जो विवेक है, जो चेतना है, वो कितनी ज्यादा है, उसकी क्षमता। और दूसरी बात, हम भी रचनात्मक बनने के लिए बने हैं। जी हां, यानी कि हम भी कुछ नया बना सकते हैं। हम परमेश्वर की तरह शून्य से कुछ नया तो नहीं बना सकते, पर जो कुछ चीजें हमारे पास है उससे कुछ नया बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप कार बनाते हैं,
या आप कोई टेक्नोलॉजीज नई बनाते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, कैमरा हो या कोई और चीज़ हो, तो यानी कि वो चीज़ें हमने बनाई है, लेकिन वो पहले से कुछ चीज़ें जो वो थी, उससे हमने उनको क्या किया है, बनाया है। परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया और हमें पृथ्वी के बीच चीजें बनाने की क्षमता दी। जी हां, आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं कि आज इंसान जो वो क्या क्या चीजें उन्होंने बनाई है। तो बस फर्क ये रखें कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है उसे शून्य से बनाया है। एक्स निहिलो शब्द आपने सुना होगा, यानी कि शून्य से बनाना। वो चीजें पहले कभी भी अवेलेबल नहीं थी और वहां से परमेश्वर ने, चाहे वो ये सृष्टि है, ये दुनिया है, आप और मैं, कोई भी है, पर हम उन चीज़ों को बनाते हैं जो हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं, बस उनके एक नया आकार देते हैं। जी हाँ, ये फर्क है परमेश्वर के बनाने में और हमारे बनाने में। हालांकि परमेश्वर हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली हर सामग्री का प्रदाता है। जी हाँ, उन्होंने हमें दी है और हम उसको नया आकार देते हैं। उन्होंने हमें अपने हाथों के काम के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाया है। हम अपने कामों के जरिए से खुद को बता सकते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या कर सकता हूं। जी हाँ, ये हमें सृष्टि से अलग जो क्षमता परमेश्वर ने हमें दी है, और वो है रचनात्मक बनने की। आपने देखा होगा कि कोई और नहीं बना सकते हैं, लेकिन इंसान वो सब कुछ कर सकते हैं। और तीसरी बात, हम अधिकार का अभ्यास करने के लिए बनाए गए हैं। जी हाँ, हमारे पास जो अधिकार है हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उन्हें अदन की वाटिका में रख दिया ताकि उसकी देखभाल कर सके। उनको अधिकार दिया गया। अधिकार ये नहीं कि वो सबसे ऊपर है, अधिकार ये क्योंकि वो सोच सकते हैं, उनके अंदर विवेक है, उनके अंदर वो रचनात्मक शक्ति है, सामर्थ्य है, ताकि वो उस पूरी अदन की वाटिका की देखभाल कर सके। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है। और चौथी बात, परमेश्वर ने हमें जो वो चुनने की क्षमता दी है, बाकी किसी के पास नहीं है। यानी कि जो सृष्टि में है, उन्हें जैसा बनाया गया है वे वैसे ही हैं, लेकिन हम में परमेश्वर ने एक चुनाव रख छोड़ा है कि हम चुन सकते हैं। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक वृक्ष जो अदन की वाटिका के बीच में लगाया, जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष था, और इंसान से कहा कि आप इस पेड़ के, इस वृक्ष के फल को ना खाना, बाकी सारे फल आप बिना खटके खा सकते हैं। तो वहां एक चुनाव रख छोड़ा, वो इसीलिए ताकि इस बात को जाहिर किया जा सके कि हमें बलपूर्वक या दबाव से परमेश्वर ने नहीं रखा है। हमारे पास खुली छूट है। हमें परमेश्वर ने वो चुनने की शक्ति दी है। मैं कुछ भी चुन सकता हूं, मैं उस फल को भी चुन सकता हूं, और जिसे मना किया गया है या मैं परमेश्वर क्या गया जो उन्होंने कहा मैं उसको चुन सकता हूं। और आप फलस्वरूप आप जानते हैं कि आदम और हवा ने क्या चुना। उन्होंने जो वृक्ष का था, जो निषिद्ध फल था, वो उन्होंने खाने को चुना। जी हाँ, और वहां से क्या हो गया कि पाप निरंतर इस दुनिया में बढ़ता चला गया। और हम देखते हैं कि स्वतंत्रता मानवता की प्रकृति का एक प्रमुख घटक है। जी हाँ, उन्हें स्वतंत्र बनाया गया है। जिस क्षण से आदम और हवा की रचना हुई, उसी समय से उनका अपने विचारों, कार्य और इच्छाओं पर नियंत्रण रहा है। तो उत्पत्ति हमें एक ऐसी विस्तृत जानकारी देती है, एक ऐसा चित्र हमारे सामने प्रकट करती है जो हमें बताते हैं कि मानवता का स्वरूप क्या है, कैसे परमेश्वर ने उनको बनाया है। वो स्वतंत्र हैं, वो स्वेच्छा से रह सकते हैं, अपना चुनाव कर सकते हैं, अच्छाई बुराई कुछ भी वो चुन सकते हैं। वो परमेश्वर की महिमा करना भी चुन सकते हैं, वो दुनियादारी की महिमा करना भी चुन सकते हैं। ये आपके और मेरे ऊपर है। परमेश्वर ने इंसानों को बिल्कुल अलग और बेहतरीन बनाया है, अद्भुत बनाया है, और हम किसकी आराधना करते हैं। जी हाँ, हमें इस दुनिया में देखभाल करने के लिए रखा गया है, और हमें चाहिए कि हम दयालुता से शासन करें, दूसरों की देखभाल करें और दूसरों की सहायता करें। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है और इस दुनिया में रख छोड़ा है। जब जो पहले आदि माता पिता थे, जब आदम की वाटिका में रहते थे, आदम और हवा प्रतिदिन परमेश्वर के साथ घूमते, बातचीत करते। आप उत्पत्ति 3:8 में पढ़ सकते हैं। वे एक मूल परिवार थे और वे उस प्रेम से बंधे हुए थे जो परमेश्वर और इंसानों के बीच में था। पूर्ण सामंजस्य में हुए थे।
तो मेरे प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं कि मानवता कहाँ से आई है। तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाने का क्या अर्थ है? यानी कि जैसे परमेश्वर है, जैसा उनका स्वभाव है, जैसे वो दयालु हैं, जैसे वो अनुग्रहकारी हैं, इंसानों का वैसा होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। क्या परमेश्वर पापी हैं? नहीं। तो क्या हमें पाप करना चाहिए? क्या परमेश्वर किसी के विरुद्ध गलत हो सकते हैं? नहीं। तो हमें सोचना है? बिल्कुल भी नहीं। क्या परमेश्वर किसी की बुराई सोच सकते हैं? कदापि नहीं। तो हमें चाहिए कि अगर हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं, हम भी किसी की बुराई ना सोचें। परमेश्वर ने प्रेम को से इस दुनिया को बनाया है और हमें चाहिए कि हम उस प्रेम को इस जीवन से, इस शरीर से दूसरों तक पहुंचाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है और हम उस प्रेम को जाहिर करने वाले बने। यह है परमेश्वर के स्वरूप में होने का मतलब। तो याद रखिए मेरे प्यारो, अगर मैं ऐसा कोई भी काम कर रहा हूं जो परमेश्वर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए नामुमकिन है वो काम करना, अर्थात दूसरों की बुराई करना, यह नामुमकिन है परमेश्वर को करने के लिए। पर परमेश्वर प्रेमी है, तो मैं भी प्रेम दूसरों तक पहुंचाऊं, परमेश्वर का प्रेम दूसरों को दिखाऊं। तो आइए मेरे प्यारो, जिस चीज के लिए मानवता को बनाया गया है और जिस चीज के लिए हमें परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया है, उसको हम दुनिया तक लेकर जाएं, ताकि वो जान सके कि सच्चे और जीवते परमेश्वर कौन है, उन्होंने हमें क्यों बनाया है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष बरकत दे। और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक साझा करें, ताकि जैसी आशीष आपको मिली है उन्हें भी मिल सके और वो भी परमेश्वर के और भी करीब हो सके। परमेश्वर की आशीष बहुत आयत से आप पर बनी रहे। आप डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, उन्हें भी पढ़कर आप कुछ और जानकारी इस विषय के बारे में हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर हमेशा आपके साथ बने रहे।